देखते हैं अभी आंदोलन को लेकर के? भाई पहले ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। 26 तारीख को बीजेपी ने और बीजेपी के गुंडों ने इस आंदोलन में विघ्न डालने की कोशिश की। कुछ अलगाववादी ताकतों के जरिए लाल किले पे किस झंडा फहराया गया, उसमें हमारे किसी भी किसान संगठन का कोई हाथ नहीं था। हम लोगों ने बल्कि इनको पहले से आगाह भी कर दिया था कि आप वहाँ पे व्यवस्थाएं बना के रखिए। आप बताइए, लाल किले पे पुलिस थी, फोर्स थी, फिर भी वो अलगाववादी आदमी कैसे वहाँ पहुँचे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि कल शाम को यहाँ पे हमारे माननीय राकेश टिकैत जी और जो किसान बुजुर्ग लोग थे, इनके ऊपर बीजेपी के प्रायोजित गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने, यहाँ के विधायकों ने दबाव बना के कोशिश की, लाठीचार्ज भी किया इन लोगों ने। और इन लोगों ने अमर्यादित तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ये कोशिश करी कि इस आंदोलन को कैसे भी कमजोर किया जाए, जबकि हम लोग पूरे शांति और सहयोग के साथ इस आंदोलन को कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैसे देखते हैं आप कि कल की जो पूरी घटना जो चल रही थी, क्योंकि बहुत तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रहा था, पूरी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात थी, दिल्ली पुलिस भी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस थी, लेकिन किसानों की जो संख्या है बहुत कम बताई जा रही थी कि वो कारण मेरे भाई ये था कि 26 जनवरी का जो मामला था, जो 26 जनवरी को उत्सव था, हमारे गांव के, गली के, मोहल्ले के सब रिश्तेदार और भाई बंद आए थे, तो उनके साथ 2 आदमी और चले गए, बोले हम चलो तुम्हें छोड़ के आ जाते हैं, हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ किसानों की संख्या कम हो गई थी, ये बात तो मैं मानता हूँ आपकी, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हो गया था। उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा स्टाइल लोग जो है फिर आ गए यहाँ, और हमारे किसानों को कम संख्या सोच और उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे, उनके साथ बदतमीजी करी, उनको मारने पीटने की कोशिश करी। तो ये क्या किसान को क्या समझ लिया इन्होंने? ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा स्टाइल लोग अगर ये समझते हैं कि इनकी गुंडागर्दी यहाँ भी चलेगी, ये मुसलमानों को एक साथ दबा लेंगे, सिखों को दबा लेंगे, किसानों को दबा लेंगे, तो यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, यहाँ इनके पिताजी का राज्य नहीं चल रहा, आरएसएस का यहाँ राज्य नहीं है। तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि किसान फिर एक बार इकट्ठा हो गया और गांव से, गलियों से निकल चुका है, और फिर एक बार गाजीपुर बॉर्डर ऐतिहासिक आंदोलन हो रहा है, और यहाँ फिर दोबारा से ये आंदोलन उसी से तीव्रता से दोबारा चालू होने वाला है। कैसे देखते हैं आप, तो यहाँ आंदोलन में लगातार रहे हैं, कैसे देखते हैं कि टिकैत जी का जो कल भावुक होना जो था, बार बार भावुक होना, क्या उसी वजह से किसानों की संख्या बढ़ी है आज? जी बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूँ, जो टिकैत जी का जो भावुक होना है, किसान एक एक आंसू का हिसाब लेने आया है। भगत सिंह ने कहा था ना, तो ऐसे ही किसान कह रहे हैं कि लिख रहा हूँ आगाज जिसका अंजाम आएगा। टिकैत साहब का एक एक आंसू का कतरा इनकलाब लाएगा, वो इनकलाब आपके पूरे बॉर्डर पे आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, आप ये देखिए डोकलाम में फेल हो गई है, इन्होंने 40 जवानों को शहीद करवा दिया, बिहार रेजिमेंट के जवान हमारे शहीद हो गए। इसके बाद जब हमारे किसान संगठन के बड़े नेताओं ने आंदोलन 26 जनवरी से पहले जिस बहरूपिया को पकड़ा था और सरकार को देने का काम किया था, उसने पहले ही बताया था कि 5000 लोग बाहर से आएंगे, गोली चलेगी, दंगे होंगे, सारी चीज हुई, लेकिन सरकार ने उस आदमी को छोड़ने का काम किया। तो इस आंदोलन को पूरी तरीके से सरकार खराब करने का काम कर रही है। और जो सरकार के कल भाजपा के विधायक कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई आप देखते हैं कि किसान नेताओं पे पहले एफआईआर हो गई, लेकिन जो इनका रिश्तेदार है दीप सिद्धू, उसके ऊपर 24 घंटे के बाद एफआईआर होने का काम हुई है। तो ऐसी कौन सी कार्रवाई होती है? ये लोग अपने आदमी को बचाने का काम कर रहे हैं, इन्होंने आंदोलन को खराब करने का काम किया। जिस तरीके से कल भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर और सुनील शर्मा ने आके किसानों को डराने धमकाने का काम किया, उस समय हम ऊपर थे, नीचे हमारे लोग पहुंचे। हमारे मंच पे जो आज हम किसी पार्टी के नेता को नहीं चढ़ने देते, पुलिस प्रशासन के लोग चढ़े। जिस तरह गार्गी कॉलेज, सीए एनआरसी में और ये जामिया इस्लामिया कॉलेज में जिस तरह भाजपा के गुंडे पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को मारने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह कल गाजीपुर बॉर्डर पे भी हुआ। तो किसान अगर हम प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए हम प्रशासन से डरते हैं, देश की न्यायपालिका है, लेकिन भाजपाइयों से तो नहीं डरेंगे हम। कैसे देखते हैं अभी की स्थिति कैसी है? नहीं, अभी की स्थिति बहुत अच्छी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि किसान बढ़ते जा रहे हैं। सरकार जितना दबाने का काम करेगी उतने ही किसान यहाँ आएंगे, और ये बिल्कुल भी सरकार अपने दिमाग से निकाल देगी किसानों को दबा सकती है, किसानों को डरा सकती है, किसानों को यहाँ से भगा सकती है, हमारे ये काले कानून वापस नहीं लेगी, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। सारे लोग, सारे किसान हम यहाँ डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। जो भाजपा सरकार अपने लोगों को दबाने की बात कर रही है, छुपाने की बात कर रही है, जैसे अभी हमारे भाई ने बोला, जिसने झंडा लगाया उस पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई, किसान नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। जैसे आपने अभी पूछा कि कार्रवाई उन पर हो रही है, तो कब होगी कार्रवाई? भाई कार्रवाई के टाइम होता है, हमारे किसानों पे 10 दिन में कार्रवाई की जगह 1 सेकंड में कार्रवाई हो रही है, उनके पास मतलब 10 दिन होने वाले हैं, 5 दिन होने वाले, नहीं कार्रवाई हो रही है, ऐसा क्यों?
सर एक सवाल है यहाँ पे कि बहुत सारे जो दल है, किसानों का जो संगठन है, वो उठते जा रहे हैं। वो मेरी बात हुई है, सब वापस आ रहे हैं। आज सब गाजीपुर बॉर्डर पे शाम तक सुनो, जितनों ने वापस करने की बात की थी और जब से टिकैत साहब के ऊपर दबाव बनाया गया, सारे किसान संगठन जितने भी वापस गए थे वो सब आ रहे हैं और सब गाजीपुर बॉर्डर में अभी आधा घंटे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि ये देश, मैं प्रशासन को कह देना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा। मुख्यमंत्री अगर हिटलरशाही अगर यहाँ लागू करना चाहते हैं तो हिटलरशाही नहीं चलेगी। डीएम साहब, ये देश संविधान से चलेगा। आप संविधान की कार्रवाई करना, अगर किसान गलत काम करता है तो किसान पर कार्रवाई करना, और जो गुंडे आके किसानों को धमकाने का काम करते हैं, किसानों के ऊपर हाथ उठाने का काम करते हैं, हमारे आंदोलन को खत्म करने का काम करते हैं, उन पर कार्रवाई करना। अभी आपके नेता का क्या बयान आया है, किस तरीके से? भाई शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलेगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आगे भी चलेगा। और हमारी तरफ से ना कभी भी हिंसा की गई थी, ना हिंसा की जा रही है, ना हिंसा की जाएगी। और आप एक बार देख लीजिए आंदोलन की ताकत, जो पेड मीडिया आंदोलन दिखा रहा है कि आंदोलन कमजोर हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार आंदोलन देखिए, कितनी संख्या में भाई आए हुए हैं, किसान भाई आए हुए हैं, और फिर से पुरानी ताकत से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगा। और मैं बीजेपी से और उनके प्रायोजित गुंडों से कहना चाह रहा हूं कि आपकी ये मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। इससे ज्यादा भीड़ आने वाली है। बिल्कुल, आप देख ही नहीं रहे, पहले से ज्यादा भीड़ आने वाली है। पहले भी भीड़ थी, हमारे परेड वाले लोग आए थे स्पेशल, लेकिन टिकैत साहब का जो एक कतरा जो आंसू का, जो टिकैत साहब का आंसू गिरा, उससे लोग आएंगे, अरे इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। किसान वो है जो धरती खोद के पानी निकाल ले, इन्होंने लाइट बंद कर दिया, अंधेरे में रहने वाले लोग हैं। ये कोई भी साजिश कर ले, सरकार पूरी तरीके से, हम सरकार से बिल वापस करने के बाद ही किसान यहाँ से उठेगा, वरना किसान नहीं उठेगा। एक बात बताइए मुझे, 26 जनवरी को जो वहाँ कांड हुआ, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनसे 3-4 घोड़े तक मर गए लोग। जो किसान मरे हैं, किसानों को नहीं दिखाया गया किसान मरा है, पुलिस वालों को दिखाया गया। जो डुप्लीकेट वहाँ पुलिस वाले थे उन लोगों को दिखाया गया कि वो उनके चोट आई है, लेकिन किसानों को बिल्कुल नहीं दिखाया गया कि किसी भी किसान के क्या चोट आई, क्या नहीं आई। देखिए यहाँ पे जो है लगातार जो है समर्थन करने के लिए जो है बार बार कोई ना कोई संगठन जो है यहाँ पे टिकैत जी को आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले ही जो है मनीष सिसोदिया जी जो आए थे, उन्होंने भी समर्थन किया है और पानी से लेकर के जितनी भी समस्याओं का जो समाधान कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ से स्टेज पे जा करके उन्होंने भाषण दिया है और टिकैत जी को काफी सम्मानित भी किया है। तो कैसे आप देखते हैं कि लगातार संगठन जो है यहाँ पे आ रहे हैं? बिल्कुल, लगातार संगठन आ रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा है मनीष सिसोदिया जी आए थे, दिल्ली से पानी भी आ रहा है। आज हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने भी 5 मिनट टिकैत जी से बात की है, वो पूरे समर्थन में वो भी हैं, और हर तरीके से समर्थन दिया जाएगा। सारी जो भी पार्टियां हैं वो भी समर्थन देंगी, और ये किसान आंदोलन न खत्म हुआ है, न बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं, बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं। ये लड़ाई हिंदुस्तान वर्सेस भाजपा बन गई है। एक विश्वास कम्युनिटी को टारगेट करके, इन लोगों को सिखों का इतिहास नहीं पता है, आज उनको खालिस्तानी बता दिया जाए, उनकी पगड़ी को कुर्बान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी पगड़ी पर दाग नहीं लगने दिया जाएगा। ये लोग किसी को भी लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, किसी को भी खालिस्तानी बना देंगे, पाकिस्तानी बना देंगे, देशद्रोही बना देंगे। अच्छा, ये जो भावुक हुए हैं कल टिकैत जी, उसके बाद से कहाँ से किसान जो भावुक टिकैत साहब इसलिए हुए कि पहले मुसलमानों को निशाना बनाया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, उसके बाद किसानों को बना रहे हैं, सरदारों को बनाना चाह रहे हैं, दलितों को बनाना चाह रहे हैं। एक एक करके हिंदुस्तान की जो प्रभुता पे और जो हिंदुस्तान के तिरंगे पे ये बार कर रहे हैं, उससे टिकैत साहब दुखी थे। ये किसान के ऊपर हमला नहीं, ये टिकैत साहब ने अपने ऊपर हमला समझा है, इसलिए टिकैत साहब भावुक हुए थे। और आज ये हिंदुस्तान का अन्नदाता फिर एक बार जाग चुका है। और ये टिकैत जी ने खुद ही वोट दिया था, कह रहे मीडिया के सामने कि मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था। उनकी वाइफ, किसान तो भोला होता है, किसान तो भोला होता है। मोदी जी ने बोला कि भाई मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, तो किसान ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई, हमें अपनी गलती समझ में आ गई। कहाँ से आए आप? जेवर से आए। कब आए? आज सुबह ही आए हैं। तो कल रात की घटना देखने के बाद हाँ जी संख्या में आप लोग आए? हम करीब 100-150 आदमी की संख्या में आए हैं, 2 ट्रैक्टर लेके आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं। तो आप तो यहीं? हाँ, यहीं रात से हैं हम लोग। आप कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ मुरैना का रहने वाला, जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं, मध्य प्रदेश। जब वहाँ से आए हैं, वहाँ के लोगों को समझाया उन्होंने? वहाँ से लोगों को नहीं समझाया, वहाँ के लोग अब निकल रहे हैं सब। अब ये जो कहते थे ना कि 70% किसान घर में बैठे हैं, कोई समर्थन, अब होगा समर्थन। अब सरकार को झुकना पड़ेगा, एक बार नहीं 6 बार। और हम
अपने घर में जो नरेंद्र सिंह तोमर है ना, वो खूब जानते हैं मुझे, वो उनको बोला जा रहा है अब या तो इस्तीफा दे दो या फिर जो कानून है उसको वापस ले लो। कितने की संख्या में आप लोग आए हैं? हम कम से कम आए 200-300 आदमी। 300 आदमी। कब आए हैं? सुबह सुबह आए हैं आप? तो कैसे पता चला कि यहाँ पे चलना चाहिए? रात में जब 8-9 बजे टीके साहब के आंसू गिर रहे थे, हम सारे लोग भर गए ट्रेन में बिना टिकट, वो भी कोई टिकट नहीं, कोई जो कोरोना का फॉलो बोलो सब खत्म। मैं बुलंदशहर से आया हूँ। मैं यहाँ से 7 बजे निकल गया था जब यहाँ फोर्स आ चुकी थी। मैं पिछले 2 महीने से यहीं पे हूँ और मैं यहाँ से निकल गया था, लेकिन जब रात वहाँ मैं बुलंदशहर 9 बजे पहुँचा और मैंने फिर एक वीडियो देखा फेसबुक पे, उस पर देखा कि उनका टिकैत साहब का जो बयान था उसमें भावुक हो रहे थे, तो मेरे आंसू निकल आए। मैं सुबह 4 बजे वहाँ से चल दिया था और 1.25 घंटे में मैं यहाँ पे आ गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से उत्तर यूपी बॉर्डर पे जो है फिर से किसानों का जो झंडा है वो भारी संख्या में जो है लहराना शुरू हो गया है। और एक बार फिर से आता हूँ मैं, एक बार फिर से जो है जन सैलाब जो है फिर से यूपी बॉर्डर पे जो है उतरता हुआ नजर आ रहा है और काफी भारी संख्या में जो है लोग आए हुए हैं। हाँ, और शुक्रगुजार हूँ मैं इस पार्टी का कि इसने हमें दोबारा जगा दिया। अब ये जनसैलाब होगा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तो ये लड़ाई है, अब आगे और लड़ाई है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब देखो होता है क्या। आप भी यहाँ पे आ रहे हो, काफी दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, इतनी पब्लिक नहीं देखी होगी। और अभी आप यहाँ पे 4 बजे तक देख लेना कि यहाँ पे गाजीपुर से और सेक्टर 62 नहीं, गाजियाबाद तक आपको पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। और आपके इस माध्यम से कह रहा हूँ मैं कि जितने भी किसान हो पूरे देश में, सब लोग बाहर निकले और गाजीपुर आए, ताकि सरकार को पता लगे कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है और हम क्या कर सकते हैं। पंचायत में क्या कुछ होने वाला है? माम पंचायत का सीधा फैसला है कि आंदोलन को और धार दी जाएगी। एक एक किसान, एक एक महिला, एक एक देश की बेटी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहती थी और वो बनेगी। और पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आबाद पूर्वांचल, जितना भी है सारा आंदोलन में उमड़ पड़ा है। और रास्तों में जैसी जिसको व्यवस्था मिल रही है आ रहा है। ये आंदोलन गाजियाबाद और दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर जगह नहीं होगी लोगों को ठहरने की। अच्छा।